कोई जिलाध्यक्ष बन गए और वो फिर किसी को सचिव बनाएंगे, महासचिव बनाएंगे, कोषाध्यक्ष बनाएंगे, तो इसके बाद में वो डोनेशन लेते हैं। हाँ, और मतलब वहीं प्रशांत किशोर की टीम में शामिल होने वाले को अगर पारिश्रमिक मिल रहा है तो ये बड़ा ऑफर है ना, यह उनके लिए कोई बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीएफ लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस वक्त काफी चर्चा में है और खासतौर पर उनका कुछ बयान सामने निकल कर आ रहा है चुनावी गलियारों में। प्रशांत किशोर का सीधा मुकाबला एनडीए से होने जा रहा है। क्या वाकई में प्रशांत किशोर का सीधा मुकाबला एनडीए से होगा या फिर यह एक तरह का जुमलेबाजी है? देखिए, विभिन्न पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाते बनाते प्रशांत किशोर का जनता से जुड़ाव हो रहा है जी। लगभग 1.5-2 वर्षों से वो ये पदयात्रा करते करते जनता के बीच पहुँचे, जनता का नब्ज टटोले। अब वो ऐसी स्थिति है कि कह सकते हैं कि अंधों के शहर में चश्मा बेचने की कला में भी वह दक्ष है। और मतलब अंधों के शहर में चश्मा बेचने की कला और गंजों के शहर में कंघी बेचने की कला, ये कोई प्रशांत किशोर से सीखे। प्रशांत किशोर इसी कला का मतलब ये एक प्रदर्शन करके वो एनडीए नहीं, वो जदयू और ये इसको आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो कह जरूर रहे हैं कि ये 243 विधानसभा में उनके कैंडिडेट होंगे और सभी के जीत की गारंटी भी ले रहे हैं। अब वो किस बिना पे, किस दम पे वो जीत की गारंटी ले रही है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जदयू को ज़्यादा डैमेज करेंगे, उसके बाद आपको आरजेडी को डैमेज करेंगे। कहा जा रहा है कि वो मतलब बीजेपी की टीम बना के चल रहे हैं। वो अब बीजेपी की टीम बना के चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, या प्रमाणित तौर पर तो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस हिसाब से वो हमलावर जदयू पर हैं, ये आरजेडी पर हैं, उस तरह से वो बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी के भी लोग सहम कर प्रशांत किशोर पर बयान दे रहे हैं। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तालमेल है। वैसे मान लीजिए 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे वो, उसके बाद वो जो अभी तक जो कारतूस जमा कर रहे हैं, हथियार, तीर, जो भी कहिए, वो जमा कर रहे हैं, वो जब मतलब छोड़ना शुरू करेंगे, उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो फिर एक अंदाज़ा मिलेगा कि वह वाजिबन तौर पर मतलब किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अभी यह कहना बहुत मुश्किल है कि वो एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं या एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि बिहार में जो लोग हैं उनको लालू और नीतीश से मुक्त कराएंगे। आखिर क्या लगता है आपको, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या यह भी एक तरह का जुमलेबाजी है? देखिए, बात तो वाजिब है कि 15 वर्षों तक लालू राबड़ी ने शासन किया और ये 15-18 वर्ष नीतीश जी ने शासन किया, तो जनता में घुटन तो है। जनता को अगर विकल्प मिलेगा, उस विकल्प को चुनेंगे जरूर। और एक बड़ा विकल्प लेके प्रशांत किशोर आए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी में ऐसे लोगों की फौज तैयार हो रही है जिनको लोग परिपक्व कर सकते हैं, दूरदर्शी कर सकते हैं। बहुत लोगों का नाम सामने आया है, बहुत लोग पर्दे के पीछे हैं। जब पार्टी लॉन्च मतलब हो जाएगी, उसके बाद उन लोगों का नाम सामने आएगा। अब मतलब ये तो मान के चलिए कि विकल्प के तौर पर जनता निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को मतलब पसंद करेगी। अब इसका नुकसान कितना होता है किस पार्टी को, ये देखने वाली बात है। देखिए, प्रशांत किशोर के द्वारा एक बात और कही जा रही है युवाओं के लिए, खास करके कि जो युवा बिहार से बाहर मजदूरी कर रहे हैं, अगर वो युवा बिहार वापस लौट कर आते हैं तो उनके लिए बिहार में ही कहीं ना कहीं रोजगार का साधन दिया जाएगा और उनके परिवार का जो भरण पोषण होगा वही रोजगार के माध्यम से हो जाएगा। आखिर क्या कुछ मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? कैसे आप इसको देखते हैं कि क्या लगता है कि बिहार में अचानक क्या नया चीज हो जाएगा? देखिए, प्रशांत किशोर एक शब्द जाल फैला रहे हैं, इसको भंवर जाल कहिए, शब्द जाल कहिए। प्रशांत किशोर मतलब आज ये रोजगार का सृजन कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे और युवाओं को रोक लेंगे, मजदूरों को रोक लेंगे, ऐसा दूर दूर तक दिख नहीं रहा। मतलब कोई जादू की झप्पी है या जादू की कोई छड़ी है कैसे कि और रोजगार यहाँ पे आ गया?
इतने सालों से भी प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में कुछ ना कुछ रोजगार सृजन का साधन बने, लेकिन अभी तक वैसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन इनके द्वारा जो बोला जा रहा है आखिर क्या है? देखिए, शब्द जाल ही इनका हो सकता है। प्रशांत किशोर मतलब ठीक है कि ये विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब इनकी भूमिका सरकार में होगी तो ये रोजगार सृजन करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी फिलहाल मान लीजिए जो छठ में मतलब ये मजदूर वापस अपने घर आएंगे, वो लौट के नहीं जाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ कर देंगे, ऐसा दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या है कि एक जो रणनीति इनकी बनी है, उस रणनीति का यह हिस्सा हो सकता है कि मतलब युवाओं को ये प्रलोभन देंगे या उनको आश्वासन देंगे। प्रलोभन थोड़ा सा शब्द उचित नहीं लगता है। आश्वासन देंगे कि आप लोगों के लिए हम रोजगार सृजन करेंगे, यहीं रह के मजदूरी करिए, यहीं रह के रोजगार करिए, ऐसा कह के वो युवाओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। इसका बेनिफिट उनको चुनाव में मिलेगा। ये सब ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं 100% सही ही हो जाएगा। वो कहने के लिए तो बहुत कुछ करते रहे। लेकिन सर एक बात और सामने निकल कर आ रही है, वैसे उड़ती उड़ती यह भी खबर है कि कहीं ना कहीं उनके टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तो फाइनेंशियली वो कुछ ना कुछ तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बात एक खबर आ रही है सामने से। इस बात में कितनी सच्चाई पता नहीं, आपको कैसा लग रहा है? क्या देखिए, प्रमाणित तौर पर नहीं कहा सकता है कि प्रशांत किशोर पारिश्रमिक दे रहे हैं, लेकिन जो जानकारी छन के सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रत्येक जिला में इनकी 2-2 गाड़ियां घूम रही है, इनकी टीम घूम रही है और प्रभावशाली लोगों को अपनी टीम में शामिल कर उनको पारिश्रमिक देने का एक ऑफर दिया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि कई लोगों को पारिश्रमिक मिल भी रही है। अब इस तरह से चूंकि बेरोजगारी का आलम है, अब लोगों को लग रहा है कि अगर राजनीति में भी पगार मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है, पगार मिल रहा है, जाहिर तौर पर जो ये बेरोजगार हैं और जो राजनीति में कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, इनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों के ही कारण वो कर रहे हैं कि करोड़ों लोगों की टीम है उनके साथ। तो अब मान लीजिए पारिश्रमिक जो जिनको मिलेगा वो कुछ न कुछ तो करेंगे और प्रभावशाली हैं, राजनीति में मतलब जाने को इच्छुक हैं, विभिन्न पार्टियों में मतलब जाने की कोशिश किए, या तो रास्ता नहीं मिला, रास्ता मिला तो टिकट मिलने का कहीं आश्वासन नहीं मिला। ऐसे लोगों की एक फौज खड़ी हो रही है। वहीं सीधा देखते प्रशांत किशोर सीधा टिप्पणी आरजेडी पर कर रहे हैं कि उनके पार्टी से कुछ नेता निकल भी रहे हैं, ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है, जिसको रोकने के लिए आरजेडी के द्वारा चिट्ठी निर्गत किया जा रहा है। तो क्या लगता है उनके पार्टी से जो नेता है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो सर्वविदित है कि आरजेडी में जिस तरह का परिवारवाद है, तो जो मतलब योग्य यादव जाति से ही हैं और योग्य हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रही है, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये प्रशांत किशोर ऑफर दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि भविष्य बेहतर है, तो ऐसे लोग आ रहे हैं आरजेडी में। और अगर आ नहीं रहे हैं और मतलब एक डर सा आरजेडी में नहीं बना है, तो फिर जगदानंद सिंह ने चिट्ठी क्यों जारी किया कि प्रशांत किशोर पांडे? अरे भैया, पांडे है, राजपूत है, भूमियार है, यादव, उससे मतलब नहीं है। ये तो जातीय संकीर्णता को तोड़ रहे हैं, जातीय बंधन, दलीय बंधन को तोड़कर प्रशांत किशोर एक ऐसी फौज खड़ी करना चाह रहे हैं जिससे बिहार का विकास हो सके। तो आप आरजेडी की बात छोड़ दीजिए, कई पार्टी के जो वर्कर हैं वो उनका जुड़ाव प्रशांत किशोर के से हुआ है। बात अलग है कि वो मतलब पार्टी जब तक लॉन्च नहीं होता तो उनका नाम सामने नहीं आएगा। मतलब कई पार्टी के नेता हैं जो मान लीजिए बीजेपी में है, जदयू में है, आरजेडी में है, ये एलजेपीआर में है, एलजेपीआर मतलब ये पशुपति की पार्टी में है, लेकिन क्या है कि उनका अंदर से जुड़ाव प्रशांत किशोर से हुआ है। प्रशांत किशोर की टीम में वह शामिल हैं। कई ऐसे जो जानकारी मिल रही है, कई ऐसे दूसरी पार्टी के लोग हैं जिनको ये प्रशांत किशोर की टीम में पारिश्रमिक मिल रहा है। एक टीम तो खड़ी हो रही है। और मतलब देखिए, मतलब प्रशांत किशोर मतलब इंसानों को पैदा तो नहीं कर रहे हैं ना, जो बिहार की आबादी है उसी में से वो मतलब ला रहे हैं। तो ये मान लीजिए इनकी पार्टी अगर नई पार्टी बन रही है तो ये कहीं दूसरे राज्य से तो ला नहीं रहे हैं। आप मतलब उस पार्टी से, इस पार्टी से, उसी पार्टी के लोग कह सकते हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं उस पार्टी में, मतलब जिनको मतलब राजनीतिक कर्मी है, इन फ्यूचर अपना भविष्य बनाना है, अगर वहां से उनको नहीं मिल रहा है तो वही लोग इनके पार्टी में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी ढंग के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं,
और वो अपनी पार्टी में, जिस पार्टी में हैं वहाँ वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ उनको सम्मान मिल रहा है, सम्मान के साथ उनको पारिश्रमिक मिल रहा है। ये प्लस पॉइंट है उनके लिए। प्लस पॉइंट है, तो जाहिर तौर पर जुड़ाव अन्य पार्टी में अभी तक तो पारिश्रमिक की बात कहीं ना कहीं सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन इन्हीं के पार्टी से पारिश्रमिक की बातें सामने निकल कर आ रही है। लगता है कि इन फ्यूचर जो पार्टी बनने वाली है, लोग अगर कुछ पार्टी बनाना चाहेंगे या कोई नेता बनाना चाहते हैं तो उनको भी लगता है कि इसी ट्रैक को पकड़ना पड़ेगा। आनंद जी, अभी इसे आदत कहीं ना कहीं डालने की कोशिश की जा रही है। आनंद जी, सबसे बड़ी बात मैं आज मतलब खोल दूं, हो सकता है तकलीफ भी हो, हम प्रमाणित तौर पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता जीवन में मैंने देखा समझा कि विभिन्न पार्टियों में पारिश्रमिक की बात तो छोड़ दीजिए, दोहन होता है। अगर कोई जिलाध्यक्ष बन गए और वो फिर किसी को सचिव बनाएंगे, महासचिव बनाएंगे, कोषाध्यक्ष बनाएंगे, तो इसके बाद में वो डोनेशन लेते हैं। हाँ, और मतलब वहीं प्रशांत किशोर की टीम में शामिल होने वाले को अगर पारिश्रमिक मिल रहा है तो ये बड़ा ऑफर है ना, यह उनके लिए कोई बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है कि वो राजनीति करना चाह रहे हैं, राजनीति करेंगे और इसके बाद उनको पारिश्रमिक मिल रहा है, तो जुड़ाव तो होगा ना। हम किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि जो मान लीजिए कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो वो फिर डोनेशन लेते हैं। जिलाध्यक्ष कैसे बनता, अगर इस बात को अगर खंगालिए तो बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। बिना डोनेशन के आप किसी भी पार्टी में जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, हम प्रमाणित तौर पर, लेकिन प्रमाणित तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है और 32-33 वर्षों की पत्रकारिता में मुझ तक जो मतलब मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो जाना, उस हिसाब से मैं डंके की चोट पर करा कि आप मत समझिए कि आप जिलाध्यक्ष नहीं बन सकता, आप योग्य हैं, लेकिन अगर आपके पास डोनेशन देने की शक्ति नहीं है, आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। और जिलाध्यक्ष बनने के बाद फिर आप मतलब वो जो आप डोनेशन दे के जिलाध्यक्ष बने, अब डोनेशन ले आप विभिन्न पदों पर लोगों को नियुक्त करिए, प्रतिनियुक्त करिए, जो करना कीजिए, लेकिन बिना पैसा का, बिना चढ़ावा का कहीं कुछ नहीं होता है। अब मतलब ये बीजेपी को अगर छोड़ दीजिए तो विभिन्न पार्टियों के विषय में मैं जानता हूं और डंके की चोट पर कह सकता हूं कि बिना डोनेशन का आपको पद नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर की टीम में लोग शामिल हो रहे हैं, राजनीति करने की जो उनकी इच्छा थी उसको बल मिल रहा है, उभार मिल रहा है और साथ में पारिश्रमिक भी मिल रहा है, तो जुड़ाव तो होगा ना प्रशांत किशोर की टीम के साथ। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।